इसमें साफ नज़र आ रहा है कि सरकार का रवैया, अगर सरकार का शासन होने सरकार के कहने से ही शासन के कहने से ही कार्य करता है। जब सरकार में भी संवेदनशीलता ना हो तो हम कैसे इंसाफ से यही कारण है कि 10 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हैं, इंसाफ की गुहार भी कर रहे हैं, लेकिन इनके काम जो भी नहीं रहे। ऐसे क्या कारण है कि आपने एकदम एक कानून को वहाँ से ले आए, अभी एकदम उसको नोटिफाई आप कर रहे हैं, वो लागू कर रहे हैं यहाँ पर, केवल यहाँ पर इनके लिए इतना कुछ हुआ है। इसकी ना तो इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए कि साथ के साथ सरकार को खुद ऑर्डर करने चाहिए। ऐसे तो अब आप देख रहे हो महिलाओं पर भी अत्याचार हुआ, महिलाओं पर लाठियाँ बरसाई गई हैं, कितने उनके ऊपर निशान हैं, बेचारों पे हॉस्पिटल के अंदर भी हैं, घायल हैं, एक बच्चे की जान गई है। तो क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि सरकार उसका संज्ञान ना ले? सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसे कब तक दलितों पर और गरीब तबके पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे? अब कौन मुख दर्शक बना खड़ा है? इस चीज़ का इसकी गंभीरता को सरकार शायद समझ नहीं रही या समझना चाहती है। संसद में भी मांग इनकी उठाई। संसद में हमारा प्रयास होगा। आपको मालूम है कि संसद में तो बोलने किसको देते हैं, कहाँ आवाज़ उठाने का मौका ही हमारे नेताओं को। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हम आपके माध्यम से इस बात को जरूर उठाना चाहते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं मैडम हरियाणा में। अपराध वैसे ही हरियाणा में आप देखते हैं दिन ब दिन हर जगह। मुझे लगता है हरियाणा का कोई कोना बचा है, चाहे छोटे से छोटे गांव हैं, मंडियाँ हैं, शहर हैं, चाहे गरीब आदमी है, दलित है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे व्यापारी है, युवाओं में सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं देख रही है कि ये क्या ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे तो इतना डर और भय का वातावरण आम नागरिक में क्यों है? डर और भय तो जो क्रिमिनल होते हैं उनमें होना चाहिए। अभय चौटाला को भी धमकी मिली है। हाँ जी, अभय चौटाला को इलाका देता है, उनको भी धमकी मिली है। तो ये क्या कारण है? आम नागरिक हो या फिर राजनीतिक हो, आज ऐसा कैसा माहौल है? सरकार को जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी और जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोग जवाब मांगते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। उन्हें फैसला लेना था, क्या फैसला आप लोगों ने लिया है अंतिम संस्कार को लेकर और न्याय को लेकर? महापंचायत जो बुलाई गई थी 16 तारीख को, तो उसने फैसला ये लिया कि अगर पुलिस ने बगैर परिवार की परमिशन के पोस्टमार्टम कर दिया और उसके बाद पुलिस ने 12 घंटे का नोटिस हमारे को दे दिया कि 12 घंटे के बाद अगर आप संस्कार नहीं करते बोलेगा तो हम अपने से कर देंगे। ये कोई 2025 का एक्ट आया, ऐसा कुछ नहीं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई कि 3 दिन के लिए हमें समय दिया जाए बॉडी का संस्कार का, क्योंकि उनके पिता है वो चंडीगढ़ है, माँ की पहले डेथ हो चुकी है और भाई का उसका पता नहीं है, तो परिवार का कोई सदस्य नहीं है। और मुख्य अग्नि देने के लिए पार्थिव शरीर को परिवार का सदस्य नहीं है। अगर पुलिस बगैर किसी अनुमति के संस्कार करती है बॉडी का, तो जैसे ही वो संस्कार बॉडी का करेगी तो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो ये निर्णय सुना कि यहाँ से
नायब सिंह सैनी की अर्थी लेके और डीसी ऑफिस से उसको छोड़ देगी और वहाँ से फिर आंदोलन चलेगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गणेश को न्याय नहीं मिलता, जब तक गणेश के हथियारों को केस दर्ज नहीं होता। और दूसरी बात, एक 18 तारीख का जो हमारा निर्णय लिया गया, जो हमारे सर्व कर्मचारी संघ के नेता आए थे नरेश शास्त्री जी, उनकी अगुवाई में सारे संगठन समाज के सभी आदमी आंदोलन कर रहे हैं। जी रणवीर जी, आप बताइए, जो इन्होंने कहा है कि अंतिम संस्कार जब तक परिवार के नुमाइंदे नहीं हुए तब तक नहीं करेंगे, हमें 3 दिन का समय दिया जाएगा। अगर उस बीच में प्रशासन एक तरह से एक्शन में आके अंतिम संस्कार करता हो तो जो वो कह रहे हैं कि फैसला यही लिया गया। फैसला यही है, क्योंकि ये बात हो चुकी है। हम यहाँ से चलेंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे और नायब सिंह सैनी जी का अपना पत्र। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें भी पूरा हरियाणा इकट्ठा हो रहा है। आज पंचायत में सभी स्टेट, कई अलग अदर स्टेट से भी आए हुए थे, हरियाणा के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। सभी की ये मांग है कि जब तक, हमारी तो मांग ये विशेष तो यही है कि मतलब जब तक न्याय नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। अगर प्रशासन करना चाहे तो कर दो, लेकिन फिर भी हम नहीं उठेंगे। उसके बाद फिर आगे ये आगे जो अपने सभी संगठन है वो ही आगे बढ़ाएंगे इस बात को। जी हाँ जी, आप बताइए। आपने बताया पिता की ओर से हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है उसका 2 दिन का समय होता है। जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता तब तक कमेटी के सदस्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा संविधान का जो हम उल्लंघन करें। और जो आज की पंचायत देश प्रदेश से लोग आए हुए थे उनके ऊपर कमेटी ने मंथन कर कर जो 3 दिन का समय दिया हुआ है डेड बॉडी के बारे में, हाँ जी मांगा हुआ है 3 दिन का। उसके बाद अगर ये हमारी बात वो FRI दर्ज कर लेते हैं तो हम बॉडी को लेकर अंतिम संस्कार कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन ये कार्य करता है तो कमेटी उसके बाद मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर उसका भी अंतिम संस्कार उसी दिन करेगी। ये हमारा निर्णय है। कितने दिन हो गए सर आप धरने को बैठे? 10 दिन हो गए हैं। आपका नाम और पद? मैं मुकेश दुर्गज हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष शिक्षा समिति का संस्थापक।